Yes, everybody. The last topic of probability is random variable and its probability distribution. Within this topic, there are two subtopics which are very important, which is called mean and variance of random variable. ठीक है जी? तो पहले समझते हैं random variable क्या है. Let's please write down. Please write down. It is a real valued function. It is a real valued function. It is a real valued function whose domain is the sample space of any random experiment. पहली बात समझनी है कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. वैल्यू एक रियल वैल्यू आएगी 1 2 3 कुछ ऐसा करके. ठीक है? कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं. इट विल बी फार बेटर फॉर यू. ठीक है? मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट रख रहा हूं. टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली. सही है? प्लीज बच्चे समझ लो. पहले डेफिनेशन समझ आ गई ना, चीजें अपने आप कैच करनी शुरू कर दो. टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बनाते हैं. क्या होती है? हेड टेल, टेल हेड एंड टेल. यस सर. मैं अपने सामने एक छोटा सा केस रखता हूं रैंडम वेरिएबल का. वो क्या है? लेट एक्स. जनरली हम रैंडम वेरिएबल को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. एक ही बात है ना. 1 coin is tossed simultaneously या 2 tosses of a single coin. एक ही बात होती है. सही है? अब नोटिस करो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है x के लिए. मेरा x क्या है? इसके पास x की वैल्यू 0 भी है. इसका मतलब क्या है? कोई भी हेड नहीं आया. तो टेक्निकली इसकी केसेस कौन से बने? इसके केसेस कौन से बने? टेल. यस और नो? मैं कहता हूं मेरी x की वैल्यू क्या है? 1. कौन से केसेस बने? हेड टेल है, टेल है. और अगर मेरे को कहता है x की वैल्यू 2, तो क्या केसेस बने? दोनों हेड है. यस और नो? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर मेरे को कहीं कहे फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विल बी 1 2 एंड 0. कहानी पकड़ में है. तो क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया? रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू दे गया. तो बेसिकली अगर मैं अपनी बेसिक फंडामेंटल भाषा में कहूं तो इट इज नथिंग बट अ काउंट ऑफ द वेरियस आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस. कहानी पकड़ में है? क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए. मैं और चेंज कर देता हूं. आ जाओ जी, ध्यान से सुनना. मैं एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स. अब बताओ मेरा x क्या होगा? मैं इसको ना हमेशा सैंपल स्पेस से चला करो. यहां मैंने उल्टा लिखा. सबसे पहले टेल, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर हेड हेड. यस और? ध्यान से समझना. इसके केस में नंबर ऑफ हेड्स कितने? 0. माइनस टेल्स कितने? तो मेरी वैल्यू क्या है? तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू x की. कहानी समझ में आ रही है? हाँ जी. इसके केस में 1 माइनस क्या आ गया? 0. इसके केस में 1 माइनस 1 फिर से क्या आ गया? और इसके केस में तो मेरे भाई x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई? 0, 2 माइनस -2, 0. और एक छोटी सी बात, थोड़ा x और बदल देता हूं. x रिप्रेजेंट ट्वाइस the number of heads
प्लस नंबर ऑफ टेल्स। हाँ जी बोलो, टेल में क्या करूं, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, कोई हेड नहीं है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 2, क्या आया? हाँ जी, एच टी हो या टी एच हो एक ही बात है, सही है। कितने हेड्स? 2 हेड्स, ट्वाइस इंटू 1, यस और नो, प्लस 1, क्या आया? 3। अगर वो आ गया दोनों हेड तो क्या बना? ट्वाइस इंटू 2 प्लस 0, आंसर इज 4। तो बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आई? 2, 3 एंड सो ये 2, 3, 4 मार्क 2, 0 माइनस 2, 0, 2, ये सब क्या है? रियल वैल्यूज। और रियल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रेंडम वेरिएबल। तो रेंडम वेरिएबल किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, इन एग्जांपल्स की कुछ जगह छोड़ के 2 पॉइंट लिख लो रेंडम वेरिएबल पे। प्लीज राइट डाउन मोर देन one random variables, more than one random variables can be defined on a sample space. Can be defined on a sample space. तो मैंने पिछले 2-3 एग्जांपल दी, वो क्या था? एक ही सैंपल स्पेस 2 पॉइंट्स की, उसमें मैंने कितने रैंडम वेरिएबल दिखाए? 3। पहला क्या? काउंट ऑफ हेड्स। दूसरा क्या? काउंट ऑफ हेड्स माइनस टेल्स। तीसरा क्या? ट्वाइस ऑफ हेड्स प्लस टेल्स। तो भाई मैं कुछ भी थॉट रखूं तो ऐसे भी समझो जो मेरा फॉर्मूला है उसमें x की वैल्यू डाली तो वो डोमेन थी, और जो निकला वो क्या? इसीलिए इसको फंक्शन का नाम दिया गया। इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या ये बात समझ आई सबको? ठीक है, अब बेसिक लेमन भाषा में इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक्स वैल्यूज को क्या कहेंगे? रेंडम वेरिएबल। बात एज पर द सिचुएशन। ठीक है जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट इसी के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Probability distribution of a random variable। अब देखो मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। अगर रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, यस और नो? इसको समझने के लिए बड़ा बेसिक फंडामेंटल्स खाता हूं। मैंने पिछली एग्जांपल ली, जो सबसे पहली ली वो ली 2 पॉइंट्स की, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यस और नो मैडम? यस और नो? बोलिए। अगर ये एग्जांपल ली तो मेरे पास x क्या डिनोट कर रहा था इस क्वेश्चन में, क्या इस एग्जांपल में? नंबर ऑफ किसके? हेड्स। सही है गुरुवा जी? कितने हेड्स आए? 0 हो सकते थे, 1 हो सकते थे, और मैं वापस एग्जांपल पे लिख दूंगा। ये देखिए, गेटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। 0 हेड मतलब दोनों टेल, 1 हेड मतलब हेड टेल या टेल हेड, और 1 टेल मतलब दोनों हेड। यस और नो? तो अगर कोई कहे इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब नोटिस करो, अगर मैं ये एक चार्ट आपके सामने रखता हूं, सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स जब 0 हेड है, ये टोटल केसेस 4 है, इसमें 0 हेड वाले कितने केसेस है? 1। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/4। 1 हेड वाले कितने केसेस हैं? ये 2। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 2/4। और 2 हेड वाले कितने केसेस हैं? 1। तो आंसर क्या होगा? और एक चीज आपको 9th में सिखा दी गई थी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1। अब ये थी, हर बच्चा ये समझता है। अब इसकी डेफिनेशन समझिए। प्लीज राइट डाउन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। Probability distribution of a random variable. If x is
x1 x2 x3 up to xn be the set of random variables, then its probability distribution is given by P1, P2, P3 and so on up to Pn. P1, P2, P3 up to Pn. इसका मतलब हर रैंडम वेरिएबल की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी, 101% होगी. यस और नो? क्या ये बात समझ आ गई? अगर रैंडम वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी पूरी एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी पक्का होगी. Am I right? Is it understandable? ठीक है. एंड यहीं पे हम एक चीज और करें, सम ऑफ ऑल पी आईज, आई गोज फ्रॉम 1 to n, क्या होगा? बोलो. 1. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज. ठीक है. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. अब इसमें अगला पॉइंट रिमार्क या पॉइंट और बना लीजिए. प्लीज राइट डाउन. if xi मतलब x1 x2 x3 i लिख लिया तो कुछ भी ले सकता है. if xi is one of the possible random variable, then the probability of that particular random variable is always non-zero. उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी. इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ आ गई चीज? एंड सम अप कर दो लास्ट को इसमें. सम ऑफ ऑल probabilities of various values of random variable is all one. और उसके बाद ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं. रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई? एवरीबडी, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? चलिए इसका अब आ जाओ थर्ड पॉइंट. हमने अब तक समझा रैंडम वेरिएबल क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है. आगे लिखो मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. पहला पॉइंट लिखिए. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. सेकेंड पॉइंट लिखिए. इट इज द वेटेड एवरेज of possible values of x. It is the weighted average of possible values of x. x यहां पर रैंडम वेरिएबल है बेटा. रैंडम वेरिएबल किसी भी x की अगर बात करें, which is given by mu is equal to summation of I goes from 1 to n xi into pi. मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं. मैं एक ही एग्जांपल से पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही खत्म करा दूंगा. क्या कहना चाह रहे हैं?
मेरी सबसे पहली एग्जांपल कहां से शुरू हुई? सैंपल स्पेस क्या थी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सही है भाई साहब? इसका एक्स वैल्यूज क्या निकली? गेटिंग अ हेड। मैं एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? गेटिंग अ हेड। यस और नो? गेटिंग अ हेड नहीं, गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो एक्स वैल्यूज क्या क्या थी? 0, 1 एंड 2। यस बेटा, अनन्या, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब वापस बात करते हैं, पीआई क्या वैल्यूज आई? प्रोबेबिलिटीज क्या आई? बोलिए, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? 1/4। इसकी क्या आई थी? और इसकी क्या आई थी? 1/4। तो इसका सो मैंने आपको बता दिया 1 है। अब आप फॉर्मूले से समझो क्या कर रहा है। क्या चाहिए मेरे को? xi इंटू पी आई। लो जी, तो एक और कॉलम ऐड कर दो, तो xi इंटू पी आई की बात करूं तो 0 इंटू 1/4 इज 1 इंटू 2/4 इज 2/4। 2 इंटू 1/4 इज क्या हो गया? इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, xi वैल्यू को pi से मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस इंटू दिस। यस और नो? और इनका क्या करना है? समेशन। तो इनका समेशन क्या आया मेरे पास? 0 प्लस 2/4 प्लस 2/4 इज 4/4 एंड व्हाट इज 4/4? 1। तो ये मेरा क्या निकला बेटा? ये क्या आया? मीन। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? डिड यू गेट दिस पॉइंट? प्लीज नोट जल्दी से। आगे आगे इसी पे 4th पॉइंट मार्क कर लो, मीन के अंदर। इन अदर वर्ड्स, the mean of random variable is also called expected value or expectation of a random variable x। इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहा जाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई ब्रैकेट एक्स। ई ब्रैकेट एक्स। ठीक है जी? सो इसका मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्स की, वही उसका क्या है? मीन है। और उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई इंटू पी आई। तो क्या ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया मीन कैसे निकालना है? मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम सैंपल स्पेस, दूसरा काम काउंट, रैंडम वेरिएबल लिखो। तो दोनों को प्रोडक्ट करो, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा तो वो उसकी वेटेड एवरेज बन जाती है। तो वेटेड एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मीन। क्या ये बात समझ आई? लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट मैंने क्या बोला था? रैंडम वेरिएबल, फिर क्या बोला था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन, लास्ट पार्ट क्या बोला था? वेरियंस। तो प्लीज राइट डाउन वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल लिखिए। इट इज डिनोटेड बाय VAR। वेरियंस को VAR से लिखते हैं, ऑफ एक्स। ऑफ एक्स का मतलब ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल एक्स। पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिए, इट इज गिवन बाय expected value of x square values, expected value of x square values माइनस मीन का होल स्क्वायर। कुछ याद आ गया होगा आपको? स्टैटिस्टिक्स में तो ये फॉर्मूला था, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन आ जाता। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, याद है? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, अभी मैं मीन इसी क्वेश्चन में मीन में निकालूं, सॉरी वेरियंस में निकालूंगा आपके सामने। अच्छा, इसी का थर्ड पॉइंट बना लो। क्या बनेगा थर्ड पॉइंट?
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट। आओ जी, अब आपके सामने रखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट दी वेरिएंस। पेपर में ये फुल फ्लेज एक क्वेश्चन बनना है और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? यू नीड टू क्रिएट सैंपल स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इट्स रैंडम वेरिएबल वैल्यूज, देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर इट्स प्रोबेबिलिटीज, उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूले लगा। अब सबसे पहले देखो ये क्या आया था, हम इसे इसीलिए मीन की बजाय एक्सपेक्टेड वैल्यू से याद रखते हैं। ये जो आया था एक्सपेक्टेड वैल्यू आया था, क्या आया था? अब वो कहता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो। पहले मतलब ई ऑफ, अगर उसने बोला एक्स स्क्वायर, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है समेशन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई के स्क्वायर इंटू ई आई। कहानी पहले बड़ी बात बोलिए। तो सबसे पहले अगला कॉलम किसका बनेगा? बोलिए एक्स स्क्वायर का बनेगा। किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सही है। उसके अगला वैल्यू किसका बन जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू पी आई, एक्स स्क्वायर आई पी आई। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। 0 into 1 by 4 is 2 by 4 into 1 is, and 4 into 1 by 4 is, आप 1 पढ़ रहे हो, मैं 4 by 4 पढ़ रहा हूं। यस और नो? क्योंकि मैंने इस पूरे चैप्टर में सिखाया है डिनोमिनेटर सेम रखो। तो ये क्या बना बेटा? 6 by 4। और इसको क्या कह दूं? अब ये चीज मेरे पास क्या आई? ये आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो? ये चीज मेरे पास क्या आई बेटा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये क्या आई मेरे पास? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यस और नो? इज दिस पॉइंट क्लियर? अब मेरे पास वो क्या मांग रहा है? वेरिएंस मांग रहा है। वेरिएंस निकालने के लिए मैं क्या करूं? 3/2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आई थी? 1 का क्या करना है? स्क्वायर। सही है। तो ये मेरा क्या निकला बेटा? वेरिएंस। तो वेरिएंस आया 3/2 माइनस 1 इज, सही है। और अगर कोई कह दे इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो एक्स की, क्या होगी? 1/2 का अंडर रूट, तो 1/रूट। कहानी पहले बड़ी सब सही है। इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। टेक्निकली दिस इज डन। करिए।